हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2 देखेंगे। फर्स्ट हम लेक्चर में देख चुके हैं, सेंटेंस को पहचान चुके हैं। आप अगर हमारा पहला लेक्चर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नहीं देखे हैं तो हमारे लिंक से आप वहां पर जाएं और उस वीडियो को देखें और समझें, ताकि ये और बेहतर आपको समझ में आ सके। आशा करते हैं आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो एक बार देखने का प्रयास करें। चलिए, आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो हमारा पहला सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, उसके बारे में स्टडी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रूल हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस में किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यान दो, ये बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान देकर पूरी कहानी को समझ सकते हैं। देखो बच्चों, असर्टिव सेंटेंस से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो डायरेक्ट का सेंटेंस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। डायरेक्ट, तो जो हमारा डायरेक्ट का सेंटेंस होता है बच्चों, वो हमें पहले यहाँ पे समझना है। ठीक है, कैसा दिखेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे जो सेंटेंस होता है ना, ही सेड, मान लो यहाँ पे लिखा है ही सेड, कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमा, यहां पे लिखा है दे आर प्लेयर्स। सिंपल सेंटेंस ले रहा हूं, दे आर प्लेयर्स, ताकि आपको समझ में आए। देखो बच्चों, यहां पे मैंने क्या लिखा, पढ़ो, ही सेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा दे आर प्लेयर्स। तो ये डायरेक्ट का सेंटेंस ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस सब को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ पे ध्यान दो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे एक रूल ये है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। जब तक ये पास्ट में नहीं होगा तब तक रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो पास्ट में कैसे हम पहचानेंगे, तो यहां पे से की जगह पर अगर से आता है या सेज आता है तो ये प्रेजेंट होता है। याद रखो बच्चों, अगर से और सेज आता है तो यहां का टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन अगर ये इसका सेकंड फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म यानी क्या आता है, सेड, अगर सेड हमको मिलता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो टेंस के टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, पहले यहाँ के रूल को समझने का प्रयास करिए। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सी परिस्थिति में बदलता है और कब नहीं बदलता है। तो देखो, और भी कुछ रूल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो। यहाँ पे जो सेड है, सेड, अगर सेड है और उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग सेड को सेड ही रखते हैं। यहाँ पे देखो, सेड को सेड ही रखते हैं, चेंज नहीं करते, सेड को सेड में ही रख देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, ध्यान दो, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए और कॉमा को हटाने के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, दैट का प्रयोग करते हैं इसको हटाने के लिए। ओके, इतना समझ गए। इसके बाद आता है कि अब हमको क्या करना होगा, टेंस में परिवर्तन को देखना होगा। तो टेंस में बच्चों देखो, ध्यान दो, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं। अगर हमको इज, एम, आर मिलता है तो इसको हमें किस में बदलना है, पास्ट में ले जाना है। तो हम इसको वॉज और वेयर में बदल देंगे, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों, अगर मुझे फर्स्ट फॉर्म मिलता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब, तो उसको हमको किस में बदल देना है बच्चों, सेकेंड फॉर्म में। सेकेंड फॉर्म, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब,
आपकी परेशानी है कि आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म नहीं समझ रहा होगा। फर्स्ट फॉर्म प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट, ये फर्स्ट फॉर्म है राइट, आपने पढ़ा होगा। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट। एवरी वर्ब हैज 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो राइट का सेकंड फॉर्म क्या है? रोट। तो अगर डायरेक्ट में मुझे राइट मिलता है तो मैं उसका सेकंड फॉर्म रोट लिखूंगा। अगर मुझे गिव मिलता है तो मैं उसको गेव लिखूंगा। अगर मुझे ब्रिंग मिलता है तो उसे मैं ब्रॉट लिखूंगा। प्यारे बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरह से हमें काम करना है। सेड है तो सेड को सेड में ही रखना है, क्योंकि उसके बाद सेड टू नहीं है या उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाने के लिए दैट रखना है। असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है बच्चों। अगर यहाँ पे हमको इज, एम, आर मिलता है तो अकॉर्डिंग उसको हमें रूल वॉज और वेयर में चेंज कर देना होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगा तो उसको हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में लेके जाना है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म में हमको, फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी, जैसे यहाँ पे मान लो गिव्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ गिव है, मान लो कोई सेंटेंस में गिव्स है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट भी होते हैं जिनके साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम, तो उनके साथ वर्ब में यस या यस हमको लगाना पड़ता है। तो वहां पर आपको घबराना नहीं, यस है तो भी आपको सेकेंड फॉर्म में ही लेकर जाना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि इसके सिंपल चेंजेस असर्टिव सेंटेंस में कैसे लागू किए जाते हैं। अब इसी को हम सेंटेंस लेके आपको समझाते हैं ताकि आप इतना रूल समझ सके और अप्लाई कर सके। तो आओ हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसको रब करके फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको चेंज करने का सिंपल रूल बताते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सके। यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि हम इनडायरेक्ट करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो ही है, ही ऐसे ही रहेगा, ही सेड, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए मैंने क्या सिखाया था? दैट लगा दो। दे को यहाँ पे ले लो, दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज। ओके, तो अब यहाँ आर है, आर प्लूरल है तो इसका पास्ट क्या होगा? वर, याद रखना। तो दे वर प्लेयर्स। ओके, हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अब एक डायरेक्ट सेंटेंस और लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिख देता हूं, राम सेड टू मी। राम सेड टू मी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे मैंने लिखा, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने सी loves her country. She loves her country. Yes. प्यारे बच्चों, ये देखिए प्यारा सेंटेंस, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, सी लव्स हर कंट्री, वह अपने देश से प्रेम करती है, प्यार करती है। हाँ, देश से प्यार करती है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग को इनडायरेक्ट में लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे? अब यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ इनडायरेक्ट लिख दीजिए, फिर अभी देखो हमने क्या कहा था, सेड है तो सेड ही रखेंगे, लेकिन सेड टू रहेगा तो उसको हम टोल्ड में बदल देंगे। याद रखना बच्चों, अगर सेड टू रहेगा, राम सेड टू, देखो यहाँ टू लगाया ना सेड के बाद, तो इसको किस में बदल देंगे? टोल्ड में, टोल्ड मी, और फिर वापस टू नहीं लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो यहाँ पे हम लोग सी लिखेंगे। लव्स, मैंने क्या सिखाया था? फर्स्ट फॉर्म है ये, लव्स, तो इसका सेकेंड फॉर्म रख दो, क्या हो जाएगा बताओ? लव्ड।
हर कंट्री, लव्ड हर कंट्री। हो गया इनडायरेक्ट। आशा करता हूँ ये दोनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक थर्ड लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे है सी सेड टू मी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आसानी से इसको हम लोग चेंज करेंगे। अब आप लोग बताइए कैसे होगा। यहाँ सबसे पहले इनडायरेक्ट लिख देते हैं। मान लो आपके एग्जाम में सेंटेंस आया है तो कैसे करेंगे, हाँ सी को नीचे उतार लीजिए, वेरी गुड। सेड टू है तो किस में बदलेंगे, टोल्ड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, टोल्ड। और ये क्या है, मी, यहाँ टू नहीं डाला, ओके। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या यूज किया आपने, दैट, वेरी गुड। दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज। हाँ पर्सन के बारे में मैं अभी बताता हूं, ठीक है। दे प्ले, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा बताओ, सेकंड फॉर्म। प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, तो प्ले का प्लेड हो गया। अब ये फुटबॉल यहाँ पे लिख देंगे, फुटबॉल। तो देखा आपने, सिंपली समझ लिया कि कैसे असर्टिव सेंटेंस पे हम काम कर रहे हैं। तो अभी हमने आपको सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना सिखाया। मतलब ये जो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में हम ले रहे हैं ना, ये फर्स्ट फॉर्म आता है सेंटेंस में तो सिंपल प्रेजेंट होता है, तो सिंपल प्रेजेंट को हम किस में बदल रहे हैं, सिंपल पास्ट में बदल रहे हैं। अब आपको एक दिक्कत आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो सबसे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको पर्सन के बारे में बताता हूं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया है और आप अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पर्सन के बारे में देखें। पर्सन के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, SON/123। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जो है देखो, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये आप ध्यान में रखिए। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सबसे पहले हम लोग वो यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसके बाद आता है हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसके बाद आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, यहाँ पे देखिए। और इसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमारा पर्सन है वो कई भाग में बटा होता है। तो एक है हमारा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, वो देख लेते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सिंपल है, आपको मैं समझाता हूं अभी। इसके बाद आता है पजेसिव केस, क्या आता है, पजेसिव केस। ये हो गया इसके कॉलम और ये इसके कॉलम। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, यहाँ पे भी मैं लाइन खींच देता हूँ। फर्स्ट पर्सन में दो होता है, एक होता है आई और एक होता है वी। ध्यान से समझो, तो आई और वी ये जो है सब्जेक्टिव केस है, जब भी ये आएंगे तो सब्जेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं के द्वारा सेंटेंस में कोई कार्य किया जाता है। दूसरा, इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, मतलब ऑब्जेक्ट, तो ये मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस। और आई का पजेसिव क्या होता है, आई का पजेसिव माय
और माइन। और वी का पॉजिटिव क्या होता है? आवर, आवर्स, आवर या आवर्स। इसके बाद हमारा सेकंड क्या होता है? यू। यू एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अगर ये स्टार्टिंग में आ रहा है तो सब्जेक्ट का काम करेगा, वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वो मैं आपको सेंटेंस में लेकर एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद आता है योर, योर एंड योर्स। ये क्या है? पॉसेसिव। इसके बाद हमारा जो थर्ड पर्सन है उसमें ही, सी, इट, दे आता है। तो थर्ड पर्सन में नेम भी आता है, ठीक है। तो अभी नेम यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में लिख दूंगा आपको ताकि समझ में आ जाए। तो आप क्या करिए, ध्यान से समझिए। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। तो यहाँ पे ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, सी का हर, इट का इट, दे का देम। और यहां पे देखो ही का पॉजिटिव क्या होता है? हिज। सी का पॉजिटिव हर या हर्स। मैं दोनों में डिफरेंस भी एक्सप्लेन करूंगा। इट का इट्स और दे का देयर। ये है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये टेबल पर्सन को लेके है। तो फर्स्ट पर्सन आएगा जब तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन आएगा तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज, एन मीन्स नो चेंज। तो SON अपॉन 123 ये आप याद रखिए, ये फॉर्मूला, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पर्सन वाले सेंटेंस लेकर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आशा करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया है। इस टेबल को आप समझें, लिखें, नोट बनाएं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।